एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है। सऊदी अरेबिया की तरफ से एक भारत से रिलेटेड खबर है और एक पाकिस्तान से रिलेटेड खबर है। दोनों का क्या ट्रीटमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से चल रहा है वो मैं आज आपको बताता हूं। हमारे सेना प्रमुख, आपको पता है कि 2 देशों की यात्रा पे चले हैं और ये भारत के किसी सेना प्रमुख द्वारा जो यात्रा की जाती है वो पहली बार इस प्रकार की यात्रा हो रही है। यूएई और सऊदी अरेबिया की यात्रा हो रही है। 6 दिन की यात्रा पे वो निकले हुए हैं और डिफेंस कॉपरेशन, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जो दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, ये यात्रा हो रही है। एक्चुअल में यूएई की यात्रा उनकी खत्म हो गई है और अब वो सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब उनकी जो लैंड फोर्सेस के प्रमुख हैं, यानी कि उनके जो जनरल हैं, उनसे हमारे जनरल की, हमारे थल सेना प्रमुख की जो मीटिंग है वो चल रही है। इसके अलावा डिफेंस प्रोक्योरमेंट को भी लेकर बात होने वाली है। एक दूसरे देश से किस प्रकार के हथियार खरीदे जा सकते हैं, इन सब चीजों पर बात होने वाली है। तो वहीं सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपने जो लोन है उसको वापस मांगा है। $2 बिलियन का उनका जो लोन है पाकिस्तान द्वारा उनको वापस रीपे करना है। इसके लिए पाकिस्तान अब चीन के पास पहुंचा। चीन के द्वारा उनको $1.5 बिलियन दिया गया है और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान आज सोमवार को ही $1 बिलियन सऊदी अरेबिया को वापस करने वाला था और $1 बिलियन जो बचेगा वो अब जनवरी में 2021 में सऊदी अरेबिया को वापस करेगा। बात करते हैं कि चीन से उनको किस प्रकार का लोन मिला है। एक्चुअल में ये किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिला है, ना उनके फॉरेन एक्सचेंज से लोन मिला है, ना ही कोई कमर्शियल लोन दिया गया है। ये उनको एक स्वैपिंग जो अग्रीमेंट है उसके तहत ये पैसे दिए गए हैं। एक्चुअल में चीन के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक स्वैपिंग एग्रीमेंट, जो करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट है, वो किया गया है। $3 बिलियन तक का वो करेंसी स्वैपिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। जिस प्रकार से भारत अन्य कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैपिंग करता है, एक्चुअल में जब किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज की भरपूर मात्रा नहीं होती है तब ये कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के पास जाते हैं जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज की भरपूर मात्रा होती है, तो अपने जो पैसे के मूल्य के बराबर उनको डॉलर प्राप्त हो जाते हैं और फिर जाके वो अपने जो लोन है उसको रीपे कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से पाकिस्तान के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज वो डाउन नहीं कर सकते हैं, डॉलर में वो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसको डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चीन के पास गए कि इतना पैसा इनको दे दो, सऊदी अरेबिया को दे दो। चीन ने ऐसा कर दिया। अब चीन को उतने ही मूल्य के बराबर पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। एक्चुअल में पाकिस्तानी रुपीस तो नहीं, पर पाकिस्तान के द्वारा उतना ही कुछ माल, ऐसी चीज जो चीन उनसे खरीदता होगा वो उनको प्राप्त होगा। एक तरह से आप समझिए कि पाकिस्तानी रुपीस के बदले उनको डॉलर प्राप्त हो गए हैं और उनका फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं घटा नहीं, उनके पास इतनी कुवत ही नहीं है कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज से पैसे निकाल कर सऊदी अरेबिया को दे सके। अगर निकालते हैं तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A की, स्टील्थ फ्रिगेट की, जो कि गार्डन रीच से बिल्डर एंड इंजीनियर्स बना रहा है या बना चुका है। पहला उसका हिमगिरी क्लास का ये स्टील्थ फ्रिगेट कहा जा रहा है और इसको लॉन्च कर दिया गया है उनकी फैसिलिटी में। अब जाके इस पर फ्लोटिंग अवस्था में जो काम किए जाते हैं वो किए जाएंगे और तब जाके उसको सी ट्रायल के लिए निकाला जाएगा। हिमगिरी क्लास में 3 फ्रिगेट जीआरएससी को बनाने हैं, जो कि लगभग 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसमें 4 और फ्रिगेट बनाने हैं जो कि माजागौर डॉक लिमिटेड बनाएगी और वो कुछ इससे एडवांस होने वाले हैं। शिवालिक क्लास के पहले जो फ्रिगेट इस्तेमाल होते थे या हो रहे हैं उसी से फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और उस समय प्रोजेक्ट 17 नाम दिया गया था उसको प्रोजेक्ट 17A नाम दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो 7 फ्रिगेट का कॉन्ट्रैक्ट है या 7 फ्रिगेट का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 45,000 करोड़ रुपए का है। 3 बन चुके हैं, 4 और बनने हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार से रखे जाएंगे। पहले का आईएनएस हिमगिरी रहेगा, दूसरे का आईएनएस हिमगिरी रहेगा, आईएनएस उदयगिरी रहेगा, इसके बाद आईएनएस दूनागिरी आएगा, फिर आईएनएस तारागिरी आएगा, इसके बाद आईएनएस विंध्यागिरी आएगा और फाइनली आईएनएस महेंद्रगिरी आएगा। इन फ्रिगेट्स में एडवांस बराक 8 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और स्टेट ऑफ आर्ट हथियार इसमें लगे होंगे। इसमें क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल तो जैसा कि मैंने बताया हो ही सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था और यूएई उतरने की और लॉन्च करने की व्यवस्था भी इसमें
होने वाली है। बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि कैलाश रेंज पे भारत का कब्जा हो चुका है और ये अगस्त के अंत में हुआ था और चीन को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी कारण चीन और भारत का जो LAC पर विवाद था वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। चीन हमेशा अपर हैंड अपना मान रहा था, पर जब से अगस्त अंत की इस घटना के बाद भारत का कब्जा पैंगोंग त्सो के सदर्न रीजन में जो कैलाश रेंज पर हो गया है, उसकी चोटियों पर हो गया है, तो तब से चीन बैकफुट पर है और किसी भी तरह से वो भारत से नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो कब्जा है उससे और चीजें निकलकर सामने आई हैं। हमने ये बताया था कि हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ये कब्जा किया गया था, पर और चीजें इसमें ये निकलकर सामने आई है कि चीन को पता न लगे, इसके लिए स्पेशल फोर्सेस की छोटी छोटी टुकड़ियां उस क्षेत्र तक पहुंचाई गई। इसके अलावा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए। पैंगोंग त्सो के नॉर्थ इलाके में वहां की चोटियों पर हमारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए, जिससे कि चीनियों को यह लगा कि इसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ होने वाला है और अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए, पर उनको यह नहीं पता चला कि हमारा टारगेट कैलाश रेंज है। छोटी छोटी टुकड़ियों में इसके आसपास अपने जो लोग हैं वो पहुंचाए गए। हथियार भी बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचाए गए। जनरली डिवीजन को पूरे के पूरे मूव किया जाता है किसी क्षेत्र के लिए, पर यहां पर हथियार थोड़ी थोड़ी दूरियों पर थे, लोग भी थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में थे और अचानक से एकजुट होके हमने कैलाश रेंज पर अपना कब्जा कर लिया। अभी तक चीन और भारत दोनों के द्वारा इसको डिस्प्यूटेड माना जा रहा था, इस पर किसी का भी कब्जा नहीं था, पर अब भारत का इस पर कब्जा है, आपको पता है, क्योंकि चीन के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से बड़ी गतिविधियों को पकड़ा जा सकता था। इसलिए अगस्त की शुरुआत से ही छोटी छोटी टुकड़ियों में बाहर से स्पेशल फोर्सेस विमानों के माध्यम से लाए जाने लगे और छोटी छोटी टुकड़ियों से चीन को इस प्रकार कोई भी शक नहीं हुआ कि कुछ ऐसा बड़ा ऑपरेशन भारत कर भी सकता है। और इस पूरे प्लानिंग का श्रेय लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह जी को दिया जाता है, जिन्होंने इस पूरी की पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। किस प्रकार से कैलाश रेंज पर कब्जा करना है हमें, इस चीज को प्लानिंग को पूरा का पूरा उन्होंने ही अंजाम दिया था। बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। आपको मैंने बताया था कि 14 तारीख को मीटिंग होने वाली है। उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत के बीच में मीटिंग होने वाली है, ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि उज्बेकिस्तान ये चाहता है कि चाबहार पोर्ट के माध्यम से वह अपना जो समंदर प्राप्त करना है, अपने सामानों को समंदर तक पहुंचाना है, वो कर सके। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 9 अलग अलग पैक्ट पर साइन हुए हैं। इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करना भी एक है, जो कि रशिया, इंडिया और ईरान का बढ़ाया हुआ प्रोजेक्ट था। इसमें कुछ 7000 किलोमीटर की पूरी लेंथ में रोड बनी हुई है, कॉरिडोर बना हुआ है, जिसके माध्यम से रशिया, अजरबैजान, ईरान, भारत ये अपनी शिप और रोड के माध्यम से अपने सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इन देशों के बीच में व्यापार हो सकता है। इससे पहले बहुत लॉन्ग रूट का इस्तेमाल करना पड़ता था, पर इस रूट से जो माल ढुलाई का खर्च है वो 15 टन में अगर बात की जाए तो $2500 कम हो जाता है। इसलिए इस रूट का इस्तेमाल करना प्रपोज किया गया था, पर इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये अच्छी कंडीशन में अभी नहीं है। पर अब उज्बेकिस्तान से ये पैक्ट साइन हो गया है कि वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि सिस्टम में भी, इस कॉरिडोर में भी सुधार आएगा। इसके अलावा चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करने योग्य अब वो हो गया है, उस पैक्ट पे भी साइन कर दिया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से लगभग $490 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, जो कि डेवलपमेंट के काम में खर्च किया जाएगा। एक तरह से आप इसको उधार समझ सकते हैं, जो कि बाद में वो हमें पे करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।